हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को यहाँ पे क्लास 9th का दोस्तों जो एक्सरसाइज 1.3 है दोस्तों, इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस बना रखा जिसमें कि एक्सरसाइज 1.1 का एंड एक्सरसाइज 1.2 का फुल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी से 2 वीडियोस में कर रखा और एक वीडियो में जो कि एक्सरसाइज 1.1 है संख्या पद्धति, इसमें जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस वगैरह आते हैं जिससे जो सब्जेक्टिव तौर पे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, ये सारे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में ही दे रखा है। ठीक है, जो कि हमारे इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो कि क्लास 9th के नाम से ही बना हुआ, क्लास 9th में। तो आप लोग वहां पे विजिट करके बहुत सारे वीडियोस को देख लीजिए, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आप लोग एक बार हमारे बहुत सारे वीडियोस देखिएगा तो ये जो अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है, ये आप लोग काफी इजीली समझ सकते हैं। वैसे आप लोगों ने यदि अभी तक बहुत सारे वीडियोस देख रखा था तो ठीक है, नहीं देखा है तो इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग का अधिक टाइम न लेते हुए यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 1.3 का यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसका यहाँ पे सोल्व करने का यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं पेन को यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे शेप में था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली अपना एक पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार का है, इसका मतलब जैसे आप सबसे पहले इसको जैसे जो यहाँ पे परिमेय संख्या दिया हुआ है तो इसको दशमलव रूप में लाना, उसके बाद यहाँ पे बताना ये किस प्रकार का है, जिससे यहाँ पे शांत दशमलव है या फिर किस अनपसानी है या फिर सामान्य दशमलव है, तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे बताना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एक करके सारा क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक करके सारा कुछ बताता हूँ कि ये किस प्रकार का है और इसके दो मेथड्स बताने वाले दोस्तों। आप लोग जो ये दशमलव रूप में जैसे बदलने का, इसके 2 मेथड्स बताऊंगा। आप लोग को जो इजी लगे, जो मेथड आप लोग आसानी से इसका यूज करके आप इसे सोल्व कर सकते हैं, सिंपली आप उस मेथड का यूज कीजिए, काफी इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे आप लोग इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप चलिए यहाँ पे वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक एक करके आप लोग को सारा का सोल्यूशन बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर में यहीं पे लिख लेता हूँ, इससे 2 प्रकार के दशमलव होते हैं टोटल। ठीक है, तो एक होता है सामान्य दशमलव दोस्तों, यहाँ पे देखिए सामान्य दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा सामान्य दशमलव एंड एक हो जाएगा सामान्य आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों का भी नाम लिख देता हूँ। एक तो हमारा इससे जो फुल कट हो जाएगा, इसे यहाँ पे जो इसके हर दिए हुए इसे जो डिवाइड हो जाएगा और ये इससे एक तरह से डिवाइड होने के बाद वो रुक जाएगा। ठीक है, तो वो सामान्य दशमलव कहा जाएगा। एंड सेकेंड जो हमारा होगा वो यहाँ पे सामान्य आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य आवर्ती और यहाँ पे मैं इसको दशमलव, तो ये हमारे पास 2 टाइप के होंगे टोटल। तो इन दोनों को मैं भी एक एक करके यहाँ पे सारा कुछ बताता हूँ कि किस बार से यहाँ पे कौन सा दशमलव क्या है, तो इन सभी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 नंबर का, इसमें दिया हुआ है हमारे पास क्या 36/100। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिस पार्ट से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोग को भी सॉल्व करना है। तो आप लोग यहाँ पे काफी इजीली जैसे 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं, जैसे जो आप लोग का सही है एक तरह से कहते हैं करेक्ट, यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंपल में इसको सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है उसी हिसाब से आप लोग लिखेंगे कि दिया हुआ है हमारे पास, इससे जो है वो यहाँ पे 36/100 यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं दोस्तों, दोनों में आप लोग को बता देता हूँ। एक तो जो होता है दोस्तों जिसका हर दिया हुआ है, ठीक है, यदि ये 2 का जैसे स्क्वायर में n में एग्जांपल ले लेता हूं और 5 का n। ठीक है, तो यदि इस रूप में कोई भी अगर हर है तो वो यहाँ पे सामान्य दशमलव हो जाएगा। ठीक है, सामान्य दशमलव। और यदि जो 2 एंड 5 के यहाँ पे इस पे अगर n के जगह पे जैसे आप 1 2 3 कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, 0 इस पर जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो यदि इस प्रकार का यहाँ पे कोई है तो वो यहाँ पे सामान्य दशमलव हो जाएगा, और यदि इस टाइप का नहीं है जैसे जिसका हर, ठीक है, तो वो यहाँ पे असामान्य हो जाएगा, मतलब सामान्य आवर्ती दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का भी मैं 2 तरीके बता दूं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो इजी मेथड है दोस्तों, वो यहाँ पे 36/100 को इस तरह से आप लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, तो इससे भी आप लोग यहाँ पे काम हो जाएगा। बट सेकंड जो मैंने बताया वो कुछ इस पार्ट से यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 100 किस पार्ट से यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे इसका एक तरह से एग्जांपल लेके, तो यहाँ पे 5 × 5 यहाँ पे करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 इंटू यहाँ पे 2 से इस तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या कर लेना है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 2 × 2 यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, 2 × 2 यहाँ पे 2 पे पावर 2 जिसे मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 2 × 2 4 और इंटू 2 5 × 5 यहाँ पे 25, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 100। तो इट मीन्स यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये 100 यहाँ पे 2 × 5 का यहाँ पे जिससे एक तरह से हर उससे डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये एक तरह से यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये हमारा सामान्य दशमलव हो जाएगा। बाकी इसको मैं डिवाइड करके भी आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा।
यहाँ पे देखते हैं 36 है, तो यहाँ पे 100 से आप सबसे पहले 0 हो जाएगा, जिससे कि मैं यहाँ पे एक 0 ऐड कर सकता हूँ। आप लोगों को नॉर्मल ये तो भागा पता ही होगा, तो इसको मैं अच्छे से उतना, जैसे मैं इसमें अधिक टाइम ना लेता हूँ आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 300 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा हमारे पास 60, एंड 60 में अगेन यहाँ पे एक जैसे दशमलव के जगह पे यहाँ पे एक 0 अगेन लेंगे फिर से यहाँ पे, तो ये हमारे पास 6 से यहाँ पे 600 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 0 बच जाएगा, तो हमारा इसका कितना हो जाएगा आंसर यहाँ पे 0.36, ठीक है, 0.36। तो ये हमारे पास कुछ पार से आ जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग इस तरह से यहाँ पे इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये सामान्य दशमलव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सामान्य दशमलव। यहाँ पे आप लोग सिंपली इसको दशमलव यहाँ पे 0 में देता हूँ, ये सामान्य दशमलव कुछ पार से यहाँ पे आप लोग के पास हो जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्टली आंसर इसका आ गया। अब यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन में आप लोग जब भी जैसे एग्जाम में लिखेंगे, तो आप लोग को नॉर्मली इतना लिखने से आप लोग का नहीं आ पाएगा आंसर, ठीक है। तो आप लोग या तो इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, और यहाँ पे बता सकते हैं कि देखते हैं जिससे यहाँ पे जो दिया हुआ ये सामान्य दशमलव हुआ, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो एक तरह शांत दशमलव है, मतलब एक तरह से ये रुक जा रहा है। तो इस बार से आप लोग यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इसे लिखने का भी दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो एक यहाँ पे लिख सकते हैं जिसे हर वह संख्या या हर वह नंबर, ठीक है। तो हर वह संख्या में लिख देता हूं जिसका हर, ठीक है, जो हर है हमारा एक अंश होता है और एक हर होता है, तो नीचे वाले को हर कहते हैं, जिसका हर 2 पावर n इंटू 5 2 जिसे पर पावर n, ठीक है, और 5 पे पावर n का गुणनफल हो, वह यहाँ पे सामान्य दशमलव होता है, ठीक है, सामान्य दशमलव होता है। दशमलव होता है, तो इस पार से हमारा हो जाएगा। या फिर जैसे एक तो ये लिख सकते हैं, या फिर आप लोग यदि ये याद करने में से आप लोग को दिक्कत होगा, आप लोग ये नहीं लिख पाएंगे, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे हर वह संख्या जिसका, हर वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार रुक जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये यहाँ पे रुक गया, इसके बाद कोई संख्या नहीं आया, ठीक है। तो जिसका दशमलव प्रसार रुक जाता है वह, यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ, रुक जाता है वह सामान्य दशमलव होता है, ठीक है, सामान्य दशमलव होता है। दशमलव होता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास कुछ पार्ट्स है इसका, जैसे जो परफेक्ट आंसर हो सकता था वो यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। आप लोग या तो ये लाइन लिख देंगे या तो ये लाइन लिख देंगे, दोनों से ही आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। तो कुछ पार्ट्स यहाँ पे जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे जो 1 नंबर का है, तो उसे हम लोग यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आप लोग को अभी लिख के दिखाया, अब हर क्वेश्चन में आप लोग को ये लिख के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग का अधिक टाइम लॉस हो जाएगा। तो ये आप लोग 1 टाइम जिससे आप लोग मैं बता दूंगा किस बार से लिखाएगा, तो आप लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। बाकी मैं सारा का सोल्यूशन बता देता हूँ किस बार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों 1.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपली 1.1 का जो 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1/11, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/11। तो इसका हम लोग को देखना है कि ये सामान्य है या फिर जैसे सामान्य आवर्ती दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पे सोचो पहले आप लोग को जो हमारा फर्स्ट रूल था, जैसे एक तरह से जो तरीका है, एक तो यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n का यहाँ पे एग्जाम्पल लगा के भी आप लोग इसे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 से तो ये नहीं होगा, क्योंकि 5 पे पावर अगर 1 देंगे तो 5 रह जाएगा, और यदि 5 पे पावर 2 देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 का तो नहीं होगा, और 2 का यदि देखे जाए तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 हो जाता है, और 4 इंटू 2 यहाँ पे देखिए 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से यहाँ पे, और 8 5 यहाँ पे अगर इसको भी देखा जाए तो यहाँ पे 5 से ये नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे इसके बाद यदि करते तो ये 16 हो जाता है, तो यहाँ पे 11 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली यहीं से देख सकते हैं कि ये हमारा जो होगा वो यहाँ पे सामान्य आवर्ती दशमलव होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो इसका आंसर होगा वो सामान्य आवर्ती दशमलव होगा, मतलब ये डिवाइड तो होगा बट यहाँ पे इस तरह से रुकेगा नहीं, ठीक है। जो इसका दशमलव प्रसार है वो रुकेगा नहीं, तो इसको डिवाइड करके भी हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 1/11 है, तो यहाँ पे सिंपली मैं 1 कर लूंगा, फिर यहाँ पे 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 दशमलव का ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक 10 हो जाएगा, तो ये अभी भी इससे छोटा है, तो एक बार और यहाँ पे मैं 0 ऐड करूंगा तो यहाँ पे अब हो गया
100, ठीक है। तो 100 से यहाँ पे इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 99 हो जाएगा। एंड फिर हमारे पास बच गया 1, तो फिर से हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे, फिर यहाँ पे 0 लेंगे, फिर यहाँ पे 1 लेंगे, फिर इसे 9 से डिवाइड करेंगे, तो फिर यहाँ पे ये 1 बच जाएगा, जिससे 99 होगा। तो अगेन हमारे यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। तो कुछ पार्ट से यहाँ पे आप लोग फिर से जब इसे 0 लेंगे तो यहाँ पे फिर से ये 9 होगा, और यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे अगेन यहाँ पे 0। तो यहाँ पे इस पार से यहाँ पे आप लोग का चलता रहेगा, ठीक है। ये देखते हैं आप लोग को यहाँ पे फिर से 99 आएगा, और यहाँ पे इस पार से ये हमारा फिर से रिपीट यहाँ पे 0909 ये आता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 09 ये आता रहेगा। तो इसका जैसे जो हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा दोस्तों, वो यहाँ पे 0.9 सॉरी 0.09, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चूंकि क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, चूंकि इसके यहाँ पे जिस पर देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या, हर वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली इसका आंसर में लिखेंगे, हर वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार नहीं रुकता है वह सामान्य आवर्ती दशमलव होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप लोग को सामान्य आवर्ती दशमलव कर देंगे, और यहाँ पे नहीं रुकता है, तो इस बार से हमारा इसका भी आंसर हो जाएगा। और अगर इस तरह से आपको लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, हर वह संख्या जिसका हर 2 बार n और जैसे 5 बार n या फिर 5 बार x का गुणनफल नहीं होता है, वह सामान्य आवर्ती दशमलव होता है, ठीक है। तो आप लोग सिंपली इसका आंसर कुछ पार्ट से लिखेंगे, और ये भी आंसर हमारे पास जैसे कुछ पार्ट से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को जितने भी क्वेश्चन दिए गए आप लोग सारा का यहाँ पे सोल्यूशन कर सकते हैं, बट फिर भी मैं 1-2 और आप लोग को बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सरसाइज जो 1.3 है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे 1.3 का जो 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे लिख लेता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया, 41/8, ठीक है। तो यहाँ पे 41/8 यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, जिससे हम लोग को यहाँ पे बताना है कि ये सामान्य दशमलव है या फिर सामान्य आवर्ती दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन हमारा लिख लिया, और इसका सोल्यूशन आप लोगों को 1 बाय 1 यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो ये सारा जितने भी क्वेश्चन आप लोग को दिया गया मैंने ऑलरेडी बताया दोस्तों, सारा एक ही पैटर्न पे आप लोग सिर्फ एक बार समझ जाएंगे, इसे 2 मैंने आप लोग को बता दिया, बाकी आप लोग खुद से भी यहाँ पे सारा कुछ बना सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं अभी ये आप लोग को बता देता हूँ, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या 41/8 यहाँ पे दिया हुआ, तो इसको नॉर्मली हम लोग डायरेक्टली भी देख सकते हैं, ये 2 का गुणनफल है, ठीक है, 2 पे पावर 3 का है, जैसे 2 इंटू 2 यहाँ पे देख सकते हैं ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये हम लोग को यहीं से पता चल गया कि हमारा सामान्य दशमलव होने वाला है, और इसका जो आंसर है उसे भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यह 2 पे पावर n या फिर 5 पे पावर n का गुणनफल है, इसीलिए यह यहाँ पे सामान्य दशमलव हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग इसे लिख सकते हैं, या फिर जिसका दशमलव प्रसार रुक जाता है वह सामान्य दशमलव होता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके भी हम लोग देखते हैं कि इसका डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे 41/8 है यहाँ पे दोस्तों, तो सिंपली यहाँ पे ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 40, तो बचेगा हमारे पास 1, एंड इसका फिर से यहाँ पे दशमलव लेंगे, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे फिर से 1 से यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर हमारे पास बचेगा 2, एंड यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक 0 लेंगे, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हमारे पास बचेगा 2, ये 4 बच जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, जिससे दशमलव के बदले यहाँ पे 0 आता है, आप लोग को पता होगा, जिससे ये भागा तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसमें ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग क्लास 9th में आ चुका है। अब अगर ये मैं आप लोग को समझाऊंगा तो काफी टाइम लॉस होगा, ठीक है, बस आप लोग को। लेकिन अगर फिर भी आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, कि मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा और आप लोग को अच्छे से ट्रिक के थ्रू ये सारा बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 5 से फिर से करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे देखते हैं 0 हो चुका है। तो ये हमारे पास देखिए इसका जो दशमलव प्रसार कितना आ गया, 5 पॉइंट यहाँ पे जो इसका दशमलव प्रसार हो सकता है, जिससे हम लोग यहाँ पे करेंगे, जैसे सॉल्यूशन अगर हम लोग एक तरह से अच्छे से लिखे तो सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, जिससे यहाँ पे दिया गया है, जिसे देखते हैं 41/8, ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार निकालने पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसका दशमलव प्रसार जिसका दशमलव प्रसार कितना है हम लोग का 5.125 है। तो हम लोगों ने इसको निकाला तो कि इतना हमारा दशमलव प्रसार आ गया। तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये इसका दशमलव प्रसार रुक गया, तो इसका मतलब यह सामान्य दशमलव होगा, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली इसका जो आंसर है वही आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, जिससे ऊपर में जो आप लोग यहाँ पे मैंने बताया था लिखने के लिए, तो आप लोग ये लिख देंगे इसका, तो यहाँ पे आंसर ये राइट हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे नीचे आप लोग को लिख देना। तो कुछ इस पार्ट से दोस्तों आप लोग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, ये जितने भी सारा का आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये भी है, जो जितने भी क्वेश्चन आप लोग को दिए हुए, सॉरी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दिया उसको, तो यहाँ पे बैक कर लेता हूँ, एंड हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये जितने भी देखते हैं आप लोग को दिया हुआ, ठीक है, सारा का आप लोग इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। मैं एक और आप लोग को इसका आंसर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देखते हैं, ये जो ये कितना, मैं 6 नंबर का कर देता हूँ आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर में हमारे पास कितना है,
यहाँ पे 329/400, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये 400 भी 2 और 5 का ही गुणनफल है। आप लोग यदि इसे निकालना चाहे तो मैं निकाल भी देता हूँ इसको। यहाँ पे आप लोग देखते हैं 2 पे पावर 4, ठीक है, इंटू 5 पे पावर 2 का होना चाहिए, जिससे मुझे जहाँ तक अंदाजा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 25 हो जाएगा और 25 गुना 16, ठीक है, 25 इंटू 2 का यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ठीक है। तो यहाँ पे 16 इंटू 25 का जो हो जाएगा यहाँ पे 400 इसका गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये देखते हैं यहाँ पे ये 2 और 5 का यहाँ पे गुणनफल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो साफ हम लोग को पता चल गया ये सामान्य दशमलव ही होगा, ठीक है। जो सामान्य दशमलव होता है ये वही होगा। अब इसको डिवाइड करके भी मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे 329 डिवाइड बाय 400, ठीक है। तो यहाँ पे 400 है। सबसे पहले मैं 0 से करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 8 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे इसका 32 होगा और बचेगा फिर हमारे पास 90। तो एक दशमलव फिर से ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 से ये देखते हैं 800 आ जाएगा। 800 के बाद यहाँ पे फिर से इसका जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका 100 बचेगा। फिर 100 में यहाँ पे एक जीरो और ऐड करेंगे, फिर से यहाँ पे 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो फिर से यहाँ पे 800 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से मैं 2 से डिवाइड करता हूँ इसका। सबसे पहले 8 से डिवाइड किया, फिर यहाँ पे 2 से किया, फिर से यहाँ पे 2 से किया हूँ तो ये फिर से हमारे पास 200 बच जाएगा। और यहाँ पे फिर से हम लोग इसको एक जीरो ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके जो 5 से करेंगे तो ये हमारा फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये 5 का 20 यहाँ पे पूरी तरह से 2000 आ चुका। तो ये हमारे पास देखते हैं कुछ बार से डिवाइड हो चुका है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे 0.8225 हो जाएगा, ठीक है। जो इसका आंसर हो जाएगा 0.8225। तो यहाँ पे देखते ये क्या हमारे पास इसका यहाँ पर रुक चुका है, ठीक है, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो इट मीन्स ये हमारा सामान्य दशमलव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो सामान्य दशमलव होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारा को आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो आप लोग नहीं बना पाएंगे तो आप लोग वैसे हमसे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका आंसर भी आप लोग को दे दूंगा। यहाँ पे आप लोग को मैंने अभी कितने क्वेश्चन का बता दिया, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर और यहाँ पे 5 नंबर, ये 6 नंबर का बता दिया, ठीक है। बचा सिर्फ हमारा 2 जो कि मैं आप लोग को एक तरह से होमवर्क के तौर पर देता हूँ। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है 4 नंबर और 5 नंबर इसे आप लोग बनाइएगा और हो सके तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग इसे जैसे हमारे टेलीग्राम पे डायरेक्टली जो आंसर आप बनाएंगे उसे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप लोग खुद से भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आप लोग का ये सही होगा आंसर, ठीक है। तो आप लोग वैसे किसी से एक तरह से ये आप लोग जब कुछ टास्क कंप्लीट करते हैं ना तो आप लोग को याद करने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है। आप लोग इसीलिए जिससे उसे याद कर सकते हो, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इस वीडियो के बाद आप ये जो 2 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ा हूँ तो उसे आप लोग जरूर सोल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास दिया हुआ जो हमारा प्रश्नावली 1.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2, ठीक है। 2 में देखते हैं आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ तो इसका मैं आप लोग को सॉल्यूशन यहाँ पे बताता हूँ किस बार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इसे किस बार से सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो 1/7 दिया है इसका दशमलव प्रसार भी हम लोग के पास दिया हुआ ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू जो इसका दशमलव प्रसार है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है। यदि हाँ तो आप कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या है, मेनली यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया जिसको कि आप लोग को यहाँ पे बताना है कि जैसे बिना लंबा भाग दिए बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होने वाला है, ठीक है। यदि हाँ तो कैसे आप लोग को मतलब इसे एक तरह से प्रूव भी करना पड़ेगा कि आप लोग इसे किस बार से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संकेत दिया है 1/7 का सामान्य जिसे 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफल का अध्ययन सावधानी से कीजिए, ठीक है। तो इसका जो शेषफल होता है जिसमें दशमलव जो करने के बाद एक तरह से जो निकलेगा हम लोग का उसी से हम लोग यहाँ पे ये सारा को एक तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे किस बार से करना है हम लोग इससे इजीली यहाँ पे देखिए ये काफी इजी क्वेश्चन एक तरह से, बस आप लोग को एक ट्रिक का ध्यान देना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया गया है कि यहाँ पे देखते हैं 1/7 इक्वल टू 0.142857, ठीक है। तो ये हमारे पास देखते हैं कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, जो कि रिपीटेड बार बार आ रहा है, मतलब ये जो है वो एक तरह से सामान्य आवर्ती दशमलव है, ठीक है। यहाँ पे ये क्योंकि बार बार देखते हैं रिपीट हो रहा है, ये सेम जैसे बार बार दोहराता है, 14285 ये बार बार आ रहा है, यहाँ पे 14285 तो ये बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे लाइन देकर इस तरह से डायरेक्टली लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो आप लोग को वैसे पता होगा, फिर भी मैंने आप लोग को यहाँ पे एक बार और बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बार से हमारे पास दिया, तो अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे इसका अगर एक पैटर्न देखेंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो हमारे पास जो यहाँ पे दिया हुआ 1/7 है,
2/7 है, ठीक है, एंड यहाँ पे 3/7 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3/7 है। तो ये आप लोग यहाँ पे जो देख सकते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे 1/7, उसके बाद 2/7 और यहाँ पे फिर 3/7 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे 1/7 जिससे 1 का 7th पार्ट, फिर यहाँ पे इसको 2, बस यहाँ पे ऊपर वाला का एक नंबर जो है यहाँ पे बढ़ रहा है बार बार, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए एक वैसे तरीका होता है जो कि आप लोग काफी इजीली सॉल्व मतलब इसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसको आप लोग जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इसे 2 3 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोग के पास जो आंसर आएगा दोस्तों वही इसका यहाँ पे बिना लंबा भाग दिए इसे जो इसका जो मान होगा दोस्तों वो वही रहेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 2/7 का निकालना चाहूँ तो बस इसको 2 से गुना कर दूंगा, फिर जो हमारे पास आएगा वो इसका मान हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर भी आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 × 2 यहाँ पे 14 होता है, तो यहाँ पे 1 इसका रहेगा, फिर 5 × 2 10 होता है, तो इसका 11 हो जाएगा, फिर 1 रहेगा। 8 × 2 यहाँ पे 16 होता है, फिर यहाँ पे 16 + 1 17 हो जाएगा, एंड प्लस फिर से यहाँ पे इसका 1 हमारे पास रह जाएगा, फिर यहाँ पे 2 × 2 4 होता है, तो इसमें यहाँ पे 5 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 1 × 2 यहाँ पे 2 होता है, तो यहाँ पे इसका 2, ठीक है। तो 0 यहाँ पे ये देखते हैं आप लोग को 25714 जो है, ठीक है। तो इसका ये जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा। अब यहाँ पे इसको मैं डिवाइड करके भी दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिए 2/7 है, इसको मैं 2/7 को यहाँ पे 7 से जब डिवाइड करूंगा तो 0 से यहाँ पे सबसे पहले ये सॉरी 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 14 होगा, तो हमारे पास फिर बच जाएगा 6, यहाँ पे फिर से 0 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं आप लोग को दिख रहा होगा 2 से यहाँ पे फिर 7 × 5 = 35 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 8 × 7 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 8 से करने के बाद यहाँ पे 8 से 56 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 4, उसके बाद फिर से यहाँ पे 0 होगा, तो 8 × 40 8 × 7 = 35, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से करेंगे तो हमारे पास 35 हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा 5, फिर यहाँ पे 7 × 49 7 से, तो यहाँ पे 0 से यहाँ पे 4 9, फिर बचेगा हमारे पास 1, ठीक है। तो 1 से यहाँ पे फिर 10 करेंगे तो फिर यहाँ पे हमारे पास 1 से करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते आप लोग दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे 3 बच गया, तो यहाँ पे 3 से यहाँ पे 30 27 28, यहाँ पे 4 से करेंगे 28 होगा, तो हमारे पास फिर से यहाँ पे देखिए 2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे 2 बच गया हमारे पास फिर से, तो यहाँ पे 2 में फिर से 0 करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमारा रिपीटेड हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 14 होगा, तो यहाँ पे 2 इस तरह से रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर आया तो वो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2/7 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैच कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ये डिफरेंट है दोस्तों, ये क्यों है, तो सबसे पहले यहाँ पे फिर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो 7 × 4 यहाँ पे 4 हो गया, फिर 5 × 2 यहाँ पे 10 हो गया, 10 का से 11 11 का 1, बाकी हाथ में 1 बच गया, फिर 8 × 2 यहाँ पे 16 होगा, तो इसका 17, बाकी हाथ में फिर से 1 बचा हमारे पास, और यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 का 5, और यहाँ पे 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मिस्टेक किए थे, तो ये हमारे पास 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 × 2 8 हो गया, फिर यहाँ पे 2 × 2 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा मिस्टेक हुआ था, इसलिए यहाँ पे तो जो हमारा आंसर देखते जो आया, ठीक है, 28714, तो यहाँ पे देखिए 28714 सेम आया, जो हम लोगों ने लॉन्ग मेथड का यूज किया इससे आया, और हम लोगों ने जो इजी मेथड का यूज किया उससे भी हमारा सेम जैसे आंसर यहाँ पे आया, ठीक है। तो इस पार्ट से हम लोग यहाँ पे लिख सकते दिया गया है कि, तो यहाँ पे इसका हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि हम लोग यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यदि इस पैटर्न में हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसे डायरेक्टली 2 × 1/7 जिससे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1/7 × 2 करके करेंगे, तो इसका हमारा जो जिससे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे बिना लॉन्ग विधि का यूज किए हम लोग यहाँ पे आंसर ला सकते हैं। इस पर हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को देखते मैंने एक तरीका जो बताया, इस तरीके को यूज करेंगे दोस्तों आप लोग यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं 3 से भी करना चाहे, ठीक है, तो बस आप लोग को कुछ नहीं करने का, 0.142857 जो है इसको इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे इसका बिना लॉन्ग विधि का यूज किया यहाँ पे आंसर परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 × 3 करेंगे, 7 × 21 का 1, बाकी में 2 बचेगा, फिर से यहाँ पे 5 × 3 15 × जैसे 15, और यहाँ पे 2 हमारा जो बाकी था, ठीक है, तो 17 हो जाएगा, बाकी हाथ में फिर से 1 बच गया, और यहाँ पे 8 का 16 24, ये 8 का 16 8 13 24, ठीक है, 24 है, और यहाँ पे 1 यहाँ पे था 25 हो जाएगा, बाकी फिर से हमारे पास 2 बच गया, और 3 दूनी 6, और यहाँ पे और 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इससे 8 हो गया, और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, 12 का 2, बाकी में 1 बच गया, और यहाँ पे 3 × 3 होगा, और यहाँ पे 40 0 ये जो हमारे पास आ जाएगा आंसर दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा बिना लॉन्ग विधि का यूज किया हम लोग इस बार से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका हुआ जिससे कि हम लोग काफी इजीली इसको लिख सकते हैं और इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने तरीका बताया दोस्तों, तो इसका यूज करके आप लोग डायरेक्टली बिना जैसे लॉन्ग मेथड का यूज किए भी आप लोग यहाँ पे इसका जो दशमलव प्रसार कर सकते हैं, या फिर इसका जो आंसर है दोस्तों वो इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे 3/7 तक बताया, आप लोग यहाँ पे 6/7 तक भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6/7 का ही निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे 1 4 2 8 5
7, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इससे गुना कर दूंगा 6 से, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इसका आंसर होगा दोस्तों, वो हमारा जो आंसर आएगा इसको गुना करने के बाद, वही हमारा यहाँ पे 6/7 का होगा। और आप लोग को इसे भी प्रूव करना है तो आप सिंपली यहाँ पे 6/7 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा दोस्तों वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बस बार से हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर काफी इजीली से बिना लॉन्ग मेथड का यूज किए निकालना सीख लिया, ठीक है। ये चूंकि एक पैटर्न में दोस्तों, इसलिए इस बार से इसका हम लोग आंसर निकाल पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1/2 हो गया, 1/7 हो गया, या फिर कर सकते हैं 2/7 हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसका जो हर एक में सेम, और ये बार बार इसे पैटर्न से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ पार्ट से हमारे पास जो आ रहा है, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 4/7 हो गया। तो इस पार्ट से देखिए चूंकि एक तरह से पैटर्न है, तो इसीलिए हम लोग का इस पार्ट से आंसर आता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आई होप कि आप लोग ये समझे होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखना है। जैसे ये 10% हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ, जिसका हम लोग को पी वाई क्यू के रूप में लिखना है। और जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो वैसे भी परिमेय संख्या का आप लोगों को पता होगा परिभाषा, जिससे जो p बाई q होता है वो पूर्णांक होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों में, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका दशमलव प्रसार है दोस्तों, वो यहाँ पे रिपीटेड है, ठीक है। तो रिपीटेड है, इट मींस यहाँ पे ये हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। जो रिपीटेड नहीं होता, जैसे ये रिपीट नहीं कर रहा होता बार बार, तो वो हमारा अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो तीनों है वो परिमेय संख्या ही है, और इसे हम लोग को पी वाई क्यू के रूप में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो 1 नंबर का मैं करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपली सेम फिर से हम लोग लिखेंगे। दिया गया है कि आप लोग जैसे हिंदी में, आप लोग मैं बता रहा हूँ, यदि आप लोग हिंदी में जैसे बहुत सारे होते हैं जो इंग्लिश में मैथ पढ़ते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग को इंग्लिश में भी यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो हमारा दिया हुआ 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे 0.6 है, तो इसको हम लोग को पी वाई क्यू के रूप में किस बार लिखना है, और 6 के ऊपर में यहाँ पे देखिए कुछ बार से लाइन भी दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इसका जो आंसर निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को 2 तरीके को ध्यान में देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास है दोस्तों, जिसे यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको इरेज करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इरेज करूंगा तो आप लोग को अच्छे समझ आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमारा जो 1 नंबर और 3 नंबर में, ठीक है। तो 6 के ऊपर यहाँ पे देखते हैं आप लोग को जो दिख रहा है हैगरिंग, इसका मतलब होता है 6 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इस तरह से हो रहा है, बट यहाँ पे 2 नंबर वाला क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे 0.4 है, ठीक है। 4 के बाद मतलब 4 आवर्ती नहीं है, उसके बाद जो 7 है ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 तरीके का सिंपली आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। फिर थर्ड में भी देखते हैं, एक फुल पे है तो इसका मतलब तो ठीक है, बट यहाँ पे आप लोग को 1 और 2 नंबर में आप लोग को ध्यान देना है कि देखिए 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से हम लोग को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं 0.6, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे ऐसे निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक तरह से इस तरह से लिख सकता हूँ, जैसे माना कि, तो यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे माना कि x इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर से, और यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे दोनों साइड या दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। 10 से गुना करने पर या फिर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 10 से गुना करने पर देख सकते दोनों साइड हम लोग यहाँ पे सिंपली 10 से गुना करेंगे। अभी मैं 10 से गुना क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे एक बार में ही यहाँ पे जैसे 6 आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे 10 से गुना किया। अगर 2 अंक आता तो यहाँ पे 100 से भी कर सकते हैं, फिर उससे भी देख से कर सकते हैं, जिससे सारा का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से गुना कर लिया तो सिंपली मैं 10x कर दूंगा, यहाँ पे 10 इंटू एक्स, यहाँ पे 10x हो गया इक्वल टू 0., ठीक है। 6 को यहाँ पे जब गुना करेंगे 10 से, तो यहाँ पे हमारा चूंकि आप लोग को पता होगा 10 से जब भी कोई अंक को गुना किया जाता है 0.1 जैसे साइड खसक जाता है, ठीक है। जैसे राइट साइड में 0.1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10x इक्वल टू 0. यहाँ पे जो था उसको यहाँ पे सिंपली 6.6 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे आता रहेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सिंपली मैं 6 पे यहाँ पे एक यहाँ पे लाइन दे दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट से हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पे 2 समीकरण एक तरह से आ चुका है, जैसे मैं यहाँ पे इसको आप लोग यहाँ पे समीकरण 1, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे कुछ बार से समीकरण 2, ठीक है। तो ये कुछ पर हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 समीकरण हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग का क्या करना है, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 को डिवाइड मतलब घटाना है एक दूसरे में, ठीक है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 माइनस 1 करते हैं, ठीक है। तो इजी होगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 करने पर तो देखते कुछ पर हम लोगों ने इसको कर दिया समीकरण 1 में, ये 2 में -1 करेंगे, तो यहाँ पे मैं माइनस करके भी आप लोग को दिखाता हूँ किस बात से आप लोग इसे माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते सबसे पहले मैं इसे ऊपर कर लूंगा थोड़ा, एंड यहाँ पे हमारे पास देखिए दोनों समीकरण आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली 10
एक्स इक्वल टू ये 6 पॉइंट, यहाँ पे 0 को छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 6 हो गया। और यहाँ पे एक्स इक्वल टू यहाँ पे जो समीकरण 1 में दिया हुआ हमारे 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का अब जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, 10x में x माइनस होगा तो 9x बच जाएगा। और यहाँ पे ये दशमलव के बाद के जो दोनों दिखें सेम है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 6। तो यहाँ पे x इक्वल टू 6/9 कर देंगे तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो इसका जो पी वाई क्यू के रूप में यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो वो यहाँ पे हमारा यहाँ पे कर देंगे आंसर। तो यहाँ पे कुछ पार्ट से यहाँ पे नीचे साइड लिख सकते हैं, कुछ पार्ट से हमारे यहाँ पे जो पी वाई क्यू आता है वो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अतः 0.6 का पी वाई क्यू रूप 2/3 होगा, जहां हम लोग सिंपली जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली पूर्णांक लिख देंगे, पूर्णांक संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। कुछ इस बार से लास्ट में आप लोग को लिख देंगे तो हमारा ये जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन जो 1 का था, यहाँ पे एक्सरसाइज जिससे क्वेश्चन 3 का जो 1 नंबर का था उसका हम लोग ने यहाँ पे कुछ पार्ट से इसका सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। तो आप लोग कुछ पार्ट से यहाँ पे इसको सॉल्व करके यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहले आप लोग यदि ऐसे कॉपी में लिखना चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे पहले हाफ कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ। वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर यहाँ पे समीकरण 1 के बाद यहाँ पे आप लोग जो नीचे का इसका आंसर था वो कुछ पार्ट से यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं इरेज कर लेता हूँ सारा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ इसका जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसको किस पार्ट से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको इरेज कर लिया, ये सारा मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 का जैसे सेकंड नंबर का जो हमारा दिया हुआ प्रश्न उसको मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो 2 नंबर का यहाँ पे देख सकते क्या दिया हुआ 0.47 पे यहाँ पे देखते एक रिंग दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 बार जैसे इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखते हैं यहाँ पे 7 के बाद यहाँ पे जैसे 4 जो है ये आवर्ती नहीं है, और यहाँ पे जो हमारा 7 ये हमारा बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है 7 7 7, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको 2 बार इससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे यहाँ पे इसको सॉल्व करने की सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया गया है कि 0.47, ठीक है, को पी वाई क्यू के रूप में लिखें। तो देखते हैं हमारे पास ये कुछ पर से हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माना कि x इक्वल टू 0.4 और 7 पे ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे मैंने माना। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 10 से डिवाइड करने, 10 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पे, दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स, यहाँ पे 10x हो जाएगा, और यहाँ पे 10 इंटू यहाँ पे जब करेंगे तो इसको दशमलव राइट साइड हो जाता है, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे 4.7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पर से आ जाएगा, जैसे आप लोग को दिख रहा होगा 4.7 इसका आ गया, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से अगेन दोनों तरफ, ये सबसे पहले समीकरण 1 हम लोग इसको लिख देंगे कुछ पर से समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब फिर से हम लोग क्या करेंगे दो अगेन, ठीक है, पुनः दोनों तरफ 100 से, ठीक है, 100 से गुना करने पे, गुना करने पर। तो सबसे पहले मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा। जब 100 से गुना करेंगे दोस्तों तो 100 इंटू एक्स हो जाएगा,
और यहाँ पे इसका 10, चूंकि देखिए यहाँ पे 100 से हो रहा है तो 2 मतलब राइट साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे 47.7 पे इस तरह से आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे समीकरण इसका 2 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे करने से हमारा क्या बेनिफिट हुआ, देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि 7 पे पावर जो है दशमलव के बाद दोनों में आ गया, ठीक है। तो अब इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास इजी हो जाएगा एक तरह से माइनस करना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस पार्ट से किया ताकि हमारा जो माइनस करेंगे उस टाइम इजी हो जाए, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण में लिखने से बेटर है दोस्तों डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इसको माइनस कर दे, ठीक है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, ठीक है। तो इस पर से हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पे इसको जो समीकरण को माइनस करने पे क्या हमारे पास आएगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 2 सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो 100x इक्वल टू 47.7, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। फिर यहाँ पे 10x इक्वल टू यहाँ पे 4.7, ठीक है। तो ये हमारे पास देखते हैं दोनों आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ सिंपली आप क्या करेंगे, ये दोनों जब माइनस करेंगे तो 47 में 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 43 हमारे पास बच जाएगा, और दशमलव के बाद दोनों में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका कोई जैसे फिर यहाँ पे जो हमारे पास ये 100 माइनस जैसे 10x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा कितना, 90x। तो यहाँ पे x इधर रखेंगे और 90 को इस साइड भेज जाएंगे, तो 43/90 हमारे पास कुछ पार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा है 43/90 आ गया। अब इसको जिस बार मैंने पिछले क्वेश्चन में नीचे साइड लिखा था उसी पर सिंपली आप लोग यहाँ पे भी लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। बाकी नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्टली भी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखना कुछ नहीं है, बस इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। जैसे इस प्रकार से यहाँ पे 0.477 का यहाँ पे जो पी वाई क्यू रूप होता है वो 43/90 होता है, ठीक है। तो बस इतना आप लोग लिखेंगे, आप लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली देखते हैं मैंने आप लोग को दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर बता दिया। अब यहाँ पे एक और हमारे पास जो बच जाता है, ये काफी इजी, आप लोग इसे सिंपली इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे 0 या फिर अगर आप बोलेंगे तो मैं इसे भी सॉल्व कर देता हूँ। 0.003 है, ये 001 है, इस पे यहाँ पे जैसे पावर दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग सिंपली इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, मैं आप लोग को ये सजेशन दूंगा। इसको सॉल्व करने का इजी है, 0.001 है यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग को इसको डिवाइड कितना से करना है, 100 से यहाँ पे इसको गुना करना, ठीक है। 100 नहीं 1000 से आप लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो इसे x इक्वल टू हम लोग मानेंगे सबसे पहले, तो 100 यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 1000 x इक्वल टू यहाँ पे, चूंकि जब हम लोग इसको 1000 से गुना करेंगे तो ये 3 जैसे जो है उसके बाद 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो दशमलव वो 3 अंक आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पार से बच जाएगा 001.001, ठीक है। तो ये इस पार से हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 0 का तो कोई मान नहीं होता, तो यहाँ पे कुछ पार से हमारे पास जाएगा। फिर ज्यादा कुछ नहीं करना आप लोग को, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसी समीकरण 1 में अगर 1000 घटाएंगे तो 999x बच जाएगा इस साइड, और यहाँ पे 1 - 1 जैसे डायरेक्टली हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और ये इधर का सारा माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे 1/, आप लोग देख रहे हो 1/999, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी किस पर से लिखना है वो तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/, यहाँ पे 999 हो जाएगा, ठीक है। 1/999 इसका पी वाई क्यू रूप हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ बार से आप लोग यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। ये मैंने आप लोगों को फुल नहीं बनाया, आप लोग को इसे खुद बनाना है। मैंने आप लोग को हिंट दे दिया कि आप इसे किस पार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 1000 से गुना क्यों किया, क्योंकि हम लोग को 3 अंक के बाद दशमलव जैसे आगे करना था, इसलिए किया, ठीक है। और इसमें मैंने 2 बार जैसे गुना क्यों किया था, एक बार 10 से किया था, एक बार 100 से, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो एक तरह से रिपीट जो हो रहा है वो 7 हो रहा है, 4 हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए पहले 10 से गुना करने से क्या हुआ, 4 हमारा दशमलव का इस साइड आ गया, और जो 100 से किया तो हमारा 7 भी उस साइड चला गया, जिससे कि हमारे यहाँ पे आंसर लाना काफी इजी हो गया, ठीक है। तो इस पार्ट से हम लोगों ने इससे करने के बाद आंसर लाया। तो आप लोग भी कुछ पार्ट से यहाँ पे इसे काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट है तो मैं अगेन आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आप हमें कमेंट करके पूछिए, मैं सारा क्वेश्चन का आप लोग को अगेन वीडियो बनाकर बताऊंगा, ठीक है। और पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, अगर इसके बाद भी आप लोग को समझ नहीं आएगा, ठीक है। हमारे पास के जितने भी स्टूडेंट है मैं चाहता हूँ सारा का सारा यहाँ पे इसे सॉल्व करना सीखे। ऐसा नहीं कि जो इंटेलिजेंट है वो अच्छे से सॉल्व कर ले फर्स्टली, और जो थोड़ा कम जानते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत हो, आप लोग बेसिक भी नहीं जानते इसके बारे में, बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा और आप लोग को अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 है,
वो क्या है यहाँ पे आप लोग देखते हैं, यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा 0.9999 को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और जैसे कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। एक तरह से ये आप लोग को जैसे कॉलेज वगैरह में यहाँ पे जैसे यहाँ पे सार्थकता पर चर्चा करने जैसे बताया गया, एक तरह से यहाँ पे उस पर से यहाँ पे सोल्व करना है इसको, ठीक है। बट काफी इजी है, इसे भी मैं आप लोग को सोल्व करके बताता हूँ, ठीक है। अब चलिए इसे हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो इसे भी आप लोग को पता होगा दोस्तों, अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में जो प्रश्न आप लोग को बताया उसी प्रकार का ये भी है, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जो यहाँ पे देखिए 0.6 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आता है 0.6666 यहाँ पे रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ 6 की जगह पे क्या हमारे पास 9 है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं 0 यहाँ पे वहां पे कोई क्या था 6 था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे 0.9 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले मैं इसको 0.9 है, ठीक है। तो 9 पे इस तरह से लिख देंगे तो ये हमारे पास सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ 0.9999, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को, तो यहाँ पे इसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है। आप लोग 0.99 लिखा है या फिर उस पर डायरेक्टली इस तरह से आप लोग मार्क देकर यहाँ पे इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ। अब इसे सोल्व करने के लिए सेम वही मेथड पिछले वाला ही यूज करेंगे हम लोग। तो आप लोग इसे खुद से भी सोल्व करना चाहे खुद से भी कर सकते हैं, या फिर मैं आप लोग को एक तरह से हिंट दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि सारा कुछ तो सेम ही है, तो इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे दोनों तरफ जैसे यहाँ पे सबसे पहले मानना है, ठीक है। तो माना x इक्वल टू 0.999, तो इस पार से हम लोग इस पार से भी लिख देते हैं 0.9, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैंने माना x इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ जैसे यहाँ पे दोनों साइड या फिर दोनों तरफ 10 से गुना करने पे, ठीक है, 10 से गुना करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे 99 में जैसे जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे इंटू 10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा दशमलव राइट साइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 9.9 पे कुछ बार से पावर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं 9 और यहाँ पे इसको इस तरह से एकरिंग ऊपर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास चूंकि जैसे दो एक तरह से मेरा बन चुका है समीकरण, यहाँ पे ये 1 हो गया और ये हमारे यहाँ पे समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे समझ आ जाए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 0.9, ठीक है। तो ये हमारा हो गया और यहाँ पे 10x इक्वल टू 9.9, ठीक है। तो बस इन दोनों का हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब सिंपली हम लोग इसे दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे, तो हमारे इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन में जस्ट आप लोग अभी जस्ट लिख के दिखाया था, तो सेम उसी पास से आप लोग लिख लेना। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को 10x माइनस, जिसे मैं डायरेक्टली माइनस भी कर देता हूँ, अगर यहाँ पे 1 बाय 1 इसे लिख के आप लोग करेंगे तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। 10x इक्वल टू 9.9 इस तरह हो जाएगा और x इक्वल टू 0.9, ठीक है। तो अब मैं माइनस कर ही देता हूँ दोनों का, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारे पास 9x, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पे पावर, चूंकि आप लोग को पता है कोई भी संख्या जैसे मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो इसके नीचे 1 ऑटोमेटिकली रहता है, 3 रहता है तो इसके नीचे 1, तो इसी बार से यहाँ पे 1 दिया हुआ तो 1 के नीचे भी ऑटोमेटिकली 1 रहेगा, ठीक है। तो इसका जो पी वाई क्यू के रूप में हो जाएगा py(q) इक्वल टू 1/1। तो बस आप लोग को यहाँ पे कुछ बार से देखिए हमारे पास जो इसका आंसर था वो आ चुका। यहाँ पे आप लोग को मैं अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ इसको, py(q) इक्वल टू 1.1, ठीक है। तो ये 1/1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। बाकी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखना बताया था तो फॉर्मेट में आप लोग इसे लिख सकते हैं। फॉर्मेट में लिखेंगे ज्यादा नंबर मिलेगा, इससे नंबर मिलने का जैसे कोई 3 नंबर का क्वेश्चन है तो परफेक्ट आप लोग को 3 नंबर देगा। अगर आप लोग फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे तो वहाँ पे 2.5 नंबर भी दे सकते हैं, तो ये थोड़ा दिक्कत होती है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 1.3 एक्सरसाइज का या फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। ये आप लोग को समझ आ गया होगा, आप लोग इससे खुद से फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी उस रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी मैंने दिया था, ठीक है। तो आप लोग खुद से भी उससे कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास देख सकते हैं 1.7 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति, मतलब जैसे कितने बार अंक जैसे रिपीट होंगे, जैसे यहाँ पे 0.47 होता है, ठीक है। तो इसका 47 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये 47 कितने टाइम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जैसे ये रिपीट वाला जो अंक है वो 47 के जहाँ पे हो सकता है 478
लिखा है, बार बार रिपीट हो, तो ये कितने अंकों तक, जैसे 1 2 3 होगा, ऐसे ये 1 2 3 होगा, तो ये आप लोग 1 2 जिससे है, तो ये कितने टाइम तक रिपीट होगा इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मतलब अंकों का पुनरावृत्ति जिससे यहाँ पे है वो कितने टाइम तक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, मतलब आप लोग को अपने जो उत्तर दीजिएगा उसे जांच भी करना है, और उसके साथ ही यहाँ पे आप लोग को इसके जो दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति कितने खंडों तक होगी वो भी आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे हम लोग काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप लोग को जांच करने के लिए थोड़ा जो डिवाइड करेंगे वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। बाकी आप लोग का इसका जो दशमलव प्रसार है उसका आंसर काफी इजीली निकाल सकते हैं कितने अंकों तक होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल से जो फॉर्मूला कर सकते हैं, फिर एक तरीका कर सकते हैं, उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो उससे पहले इसका सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे या फिर इसे कर सकते हैं हल इसका, तो हम लोग यहाँ पे इसका सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि 1/17, ठीक है, का दशमलव प्रसार में, इसको आप लोग सिंपली यहाँ पे लिखिएगा। जितना लिखेंगे तो इस तरह तरीके से प्रश्न आप लोग को नहीं लिखना है क्वेश्चन में। जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोग इसी प्रकार से यहाँ पे आंसर में ही लिखना दिया गया है कि जैसे दशमलव प्रसार में अंकों का पुनरावृत्ति का से कितने अधिकतम संख्या हो सकती है, यहाँ तक आप लोग लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग का इसका जो एक तरह से फॉर्मूला है जो निकालने का, तो हम जानते हैं, या फिर जिसे कह सकते हैं यहाँ पे इसको जब भी कोई हर होता है तो एन ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो पुनरावृत्ति खंडों का निकालने का तरीका होता है n-1। ठीक है, तो ये जो n-1 करेंगे तो इससे हमारे यहाँ पे जो अधिकतम कितना संख्या वो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n का हम लोग कितना 17 - 1 करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16। तो इसमें जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो इसका पुनरावृत्ति खंडों की जो अधिकतम संख्या होगी दोस्तों वो 16 होगा। ठीक है, तो इसे जांच करने के लिए क्या करेंगे, करना पड़ेगा हम लोग को, जैसे यहाँ पे आप लोग को इसका जांच करना है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो क्या आंसर आता है वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, बोले काफी लॉन्ग होता है इसलिए मैंने ऑलरेडी इसे कैलकुलेट कर रखा है। बट आप लोग के पास एग्जाम में आएगा तो इतना लॉन्ग नहीं आएगा, आप लोग से अगर एग्जाम में आएगा भी तो आप लोग को ये निकालने बोलेगा सिर्फ जैसे, तो आप लोग सिंपली इसे निकाल लीजिएगा। और यदि आप लोग इसे डिवाइड करके जांच करने के लिए भी बोलेगा तो ये 17 का जगह पे वहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में देगा, इससे इतना लॉन्ग आप लोग उससे कैलकुलेशन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग जब कैलकुलेटर में भी करेंगे तो ये 12 अंक तक का ही होता है बहुत सारे कैलकुलेटर्स में, और ये जबकि यहाँ पे 16 अंकों का है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को यहाँ पे इतना लंबा नहीं पूछेगा कभी भी एग्जाम में। ठीक है, बट यहाँ पे अगर पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, बट नहीं पूछेगा जहां तक मेरा आइडिया। बट यहाँ पे आप लोग देखिए, तो अब इससे हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जांच करेंगे कि सही है फिर नहीं, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे 1/17 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वही हमारे पास यहाँ पे आप लोग देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 0 से 10 करूंगा, फिर हमारे पास एक 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे 100 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक मिस्टेक कर दी है, जो दशमलव है दोस्तों उससे पहले होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक एक तरह से कर सकते हैं फिर लिखने में, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको गलत लिख दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे 5 है, उससे पहले यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्पर्श हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 दशमलव, अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे 70 पे यहाँ पे, तो इस पर जब आप लोग डिवाइड करते जाएंगे तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 0.58, यहाँ पे आप लोग इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। ये आप लोग के लिए मैंने एक तरह से टास्क दे दिया, आप लोग इसे खुद से डिवाइड कीजिएगा और आप लोग इसका खुद से जांच कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग का ये इसके बराबर आ रहा है फिर नहीं, यहाँ पे जैसे अंक कितना है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये 16 अंकों का है, तो ये तो हमारा फिक्स हो गया कि 16 अंकों का इसका जो डिवाइड करने के बाद आता है वो आता है। ठीक है, बाकी इससे आप लोग को मैं ये टास्क दे रहा हूँ क्योंकि डिवाइड करने में काफी टाइम भी लगेगा, और जैसे आप लोग क्लास 9th के स्टूडेंट है तो आप लोग को इतना तो इससे आप लोग को डिवाइड आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एक तरह से इसको जब कंप्लीट करेंगे तो एक तरह से ये आपके लिए टास्क भी रह जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका जांच खुद से भी कर सकते हो। यहाँ पे जब ये बराबर आ जाएगा तो यहाँ पे आप लोग को परफेक्ट हो जाएगा कि हाँ ये सही है। ठीक है, तो कुछ पार्ट से इसका हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन ले सकते हैं, जैसे मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, अब चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.3 का, तो इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया हुआ, P/Q = 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अवनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस बार से क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग किस बार सॉल्व करते हैं वो चलिए यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस इसको भी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जैसे ये भी एक तरह से ऑलरेडी मैंने इस रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रखा है, बट आप लोग को यहाँ पे क्या करना है ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जैसे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। अभी इसमें जैसे सिंपली वही वाला फॉर्मूला लग गया दोस्तों, 2x ×
5 पे पावर x का, ठीक है, यहाँ पे या फिर n कर सकते हैं। तो यही वाला सेम रूल पे ये भी क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, पी वाई क्यू के रूप में जैसे रूप के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है, जिसका जैसे यहाँ पे पी और क्यू जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अवशिष्ट गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, जैसे जो जो हमारे एक तरह से हो सकता है जो कि यहाँ पे संतुष्ट होता हो, जैसे यहाँ पे परिमेय संख्या हो जैसे पी वाई क्यू के रूप में हो, और यहाँ पे जिसका क्यू का जो हर जैसे जैसे कह सकते हैं हर यहाँ पे 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n का यहाँ पे गुणनखंड हो, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी होंगे, इसके अलावा जितने भी हो जाएंगे दोस्तों वो सारे यहाँ पे अपरिमेय संख्या जैसे यहाँ पे कर सकते हो, और ये जितने भी होंगे ये फुल डिवाइड हो जाएंगे। वैसे परिमेय अपरिमेय नहीं कर सकते, उसे भी परिमेय ही कर सकते हैं, उसमें भी से कुछ परिमेय होगा कुछ अपरिमेय संख्या होगा, बट ये जितने भी होंगे जैसे इसका जो दशमलव प्रसार होगा, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे 8 तक आके रुक गया, फिर इसको और भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये जितने भी होंगे ये यहाँ पे रुक जाएगा इस तरह से, ठीक है, लास्ट में जाकर एंड हो जाएगा। तो ये हमारा इस पार से यहाँ पे निकल जाएगा। इसके अलावा जितने भी होंगे बहुत सारे यहाँ पे इससे नहीं रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन में बस इतना ही बताना, दशमलव निरूपण जो होगा, दशमलव प्रसार होगा वो गुणनखंड नहीं होगा जिसका शांत दशमलव निरूपण हो, ठीक है। यहाँ पे दशमलव निरूपण शांत मतलब हुआ कि वही जैसे 0.5 आ गया कर रुक जाए, या फिर 0.78 है तो यहाँ पे ये इंड हो जाए, ठीक है। तो ये कौन कौन सी संख्या जिसके यहाँ पे शांत दशमलव निरूपण है वही हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना। तो अभी हम लोग इसे किस पावर से निकालेंगे, तो सिंपली आप लोग को मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला तो बता रखा, बस इस पावर से यहाँ पे हम लोग कुछ इसका उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 0 कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2। तो यहाँ पे पी वाई जैसे यहाँ पे 2 इस तरह से आ गया। फिर मैं आप लोग को एक और दिखाता हूँ, जैसे 1/2 हो गया, या फिर कह सकते हैं सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 पे पावर जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 2 कर देंगे, और इंटू 5 पे पावर 0, 0 में से यहाँ पे 1 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कितना होगा 4, फिर यहाँ पे 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16। यहाँ पे अभी 25 से नीचे है, ठीक है। अगर 5 इंटू 1 करेंगे तो डायरेक्टली हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे पावर जैसे अब यहाँ पे 16 इंटू यहाँ पे 2 करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो 32 भी हमारे जैसे आ जाएगा। तो 16 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 0 करेंगे तो ये 25 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 पे पावर 0 करके यहाँ पे 1 करेंगे 5 पे पावर 1, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 5। फिर यहाँ पे देख सकते 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 2, तो ये हमारा हो जाएगा 25। फिर यहाँ पे 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 1, तो ये जितने भी हमारा हो जा रहा है 32। ये जितने भी हमारे आंसर आ रहे हैं दोस्तों, ये जब हमारा हर में रहेगा तो ये हमारा जैसे 7 दशमलव होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7/2 हो जाए तो ये भी हमारा 7 होगा, जैसे 7/4 हो जाए तो ये भी हमारा 7 हो जाएगा। जैसे देख सकते यहाँ पे कुछ भी जैसे इसके ऊपर में हम लोग 8 10 यहाँ पे जो लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। 10 पे पावर 2 हो या फिर 5 8 9 रेंडमली कुछ भी लिखेंगे, और इसके नीचे जितना भी ये सारा है तो ये जब भी आप लोग का हर में रहेगा तो ये हमारे पास शांत आ जाएगा, ठीक है। इससे इसका जो गुणनखंड होगा वो शांत दशमलव प्रसार में होगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला मैंने याद रखना है। किसी का भी जैसे जब भी दशमलव निरूपण करेंगे तो यदि उसका हर में ये सारा आते हैं तो वो हमारा शांत दशमलव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनुमान लगाने का यहाँ पे बताया गया था कि क्यू को कौन सा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। जब पी वाई क्यू है तो क्यू को कौन सा इसे यहाँ पे क्या संतुष्ट करना चाहिए, तो वही हमारा फॉर्मूला हो गया क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे ये होना चाहिए। तो ये हमारा संतुष्ट करेगा, जैसे यहाँ पे दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। तो इस बार से आप लोग यहाँ पे इसे डायरेक्टली लिख के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं फॉर्मूला के तौर पे आप लोग यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इसे किस पावर से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू 2 पे पावर x, या फिर कह सकते हैं 5 पे पावर x, यहाँ पे इस बारे में लिखेंगे के रूप का हो, जहाँ जब q इज इक्वल टू 5 के रूप का हो तो यह शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बाकी आप लोग कुछ एग्जांपल्स लेके भी नीचे दिखाइए, तो ये आप लोग का इस प्रकार से सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसकी ओर यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो, ठीक है। तो यहाँ पे अनवसानी आवर्ती क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसका सोल्यूशन करके दिखाएंगे आप लोग, ठीक है।
तो सबसे पहले अनवसानी और आवर्ती का मतलब दोस्तों, अनवसानी जो है, ठीक है, तो यहाँ पे इस शब्द का मतलब होता है दोस्तों जो कभी रुकता ना हो, या फिर इससे कह सकते हैं जो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर कोई संख्या तो वो रिपीट रिपीट यहाँ पे रिपीट नहीं हो, मतलब वो इससे रुके नहीं। एक होता है ना, जैसे 0.54 है, ठीक है, तो ये देखते हो 4 के बाद यहाँ पे रुक गया, तो इस तरह से रुकना नहीं चाहिए। और अनावर्ती, ठीक है, तो जो हमारा ये जो अनावर्ती शब्द है, इसका मतलब वो दोस्तों वो रिपीट नहीं होता। जैसे यहाँ पे 0.7 है, तो 7 7 7 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से रिपीट नहीं होना चाहिए। कुछ भी आए तो वो रेंडमली चलता रहे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 3 एग्जांपल्स मैं आप लोगों को सिर्फ लेकर दिखा देता हूँ। बाकी आप लोग इसका और भी कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो एक तो हमारा हो जाएगा √2, आप लोग √2 का जब मान करेंगे तो एक तरह से निकालेंगे इसका, तो ये जैसे यहाँ पे चलता ही रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, जैसे ये कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं √3 का भी जो मान होता है वो भी यहाँ पे नहीं रुकता है। इस तरह से √7 का जो मान है वो भी नहीं रुकेगा, तो ये भी अनलिमिटेड से चलता रहेगा। बट यहाँ पे इसके जहाँ पे हम लोग पाई भी लिख सकते हैं, पाई का मान भी नहीं रुकता। फिर यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से रहता है, उसका मान नहीं रुकता है। इस तरह से हमारे पास √11 का जो है ये भी जैसे कभी नहीं रुकेगा, तो ये अनलिमिटेड चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स जिससे पूछा गया 3 ऐसी संख्या दिखाइए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती, ठीक है। बाकी इसका जो मान होता है वो आप लोग यहाँ पे निकाल के लिखेंगे, तो इस बार से यहाँ पे हमारा ये डायरेक्टली इसका आंसर होगा। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली 3 उदाहरण भी देंगे तो हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद भी यदि कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आप हमारे डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन होगा शायद, हाँ देखते हैं यहाँ पे 9 भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच के 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो हमारा परिमेय संख्या और इसके बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, परिमेय नहीं ज्ञात करना, हम लोग को क्या करना, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना इसके बीच का, ठीक है। तो इसका आंसर निकालने के दोस्तों हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन का यहाँ पे जैसे गुना भाग का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो किस पार्ट से करना, सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इसे दिया गया है, बाकी बहुत सारा तो लिख लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास क्या है प्रश्न में 5/7 और यहाँ पे और यहाँ पे दिया 9/11, ठीक है। तो 9/11, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे दोनों का। तो यहाँ पे 5/7 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग इसका दशमलव प्रसार भी निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 5/7 है, तो यहाँ पे 7 का यहाँ पे 0.50 करेंगे, 7×7 = 49 हो जाता है। फिर बच जाएगा हमारे पास 1, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 × 7 बचेगा। फिर यहाँ पे हमारे पास 3, और यहाँ पे फिर 3 का जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे 30, तो 7 × 28, यहाँ पे 28, फिर बच जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे उसके बाद फिर से 20, 7 जैसे 2 14, ठीक है। तो 14 फिर से हमारे पास बच जाएगा 6, और यहाँ पे 0, तो 7 56 यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 7 56 56, फिर हमारे पास बच गया 4, तो यहाँ पे 7 का 7 5 35, 7 42, 7 5 35, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 5, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास बच जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे रिपीट होने लगा, तो ये हमारे पास इसका कुछ इस तरह से जैसे दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। 0. कितना हो गया 142 एंड यहाँ पे 85, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका दशमलव प्रसार आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो 9/11 है, इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाता है, ये हम लोग देख सकते हैं 9 × 11, ठीक है। तो यहाँ पे 0 दशमलव यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो 11 × 88, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, इसका जो बचेगा वो यहाँ पे देखते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 0 हो गया, तो 11 × 1 से करेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो फिर हमारे पास 9 बचेगा। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं, यहाँ पे सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 0 दशमलव यहाँ पे 88, यहाँ पे मैंने 8 नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ फिर से 8 लिखेंगे, तो यहाँ पे फिर से 88 आएगा, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2, फिर से यहाँ पे 1, तो यहाँ पे देखते हैं 81 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 0.81। तो ये हमारे पास देखते हैं दोनों का दशमलव प्रसार जो है वो आ चुका, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 दोनों का आ चुका, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का हमारे पास जो कर सकते हैं एक तरह से, दोनों का बीच का हमारे पास नंबर निकालना है जो कि अपरिमेय संख्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक तरह से अगर ऊपर यहाँ पे देखते हैं 0.14 है 28, या फिर हम लोग 2 अंक तक का ही अगर लें तो यहाँ पे 0.14 और 0.81 के बीच का हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या निकाल लेंगे, इसे रूट अंडर निकालेंगे, कितना होता है लगभग एक तरह से निकलता है, बाकी फिक्स तो नहीं आता है।
तो इसको कैलकुलेशन करने में मैंने देखा काफी जैसे आप लोग को दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैंने इसका एक इजी तरीका जैसे यहाँ पे आप लोग को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो भी आप लोग का आता है दोस्तों, से 3 अंक ले लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 1 आ रहा था बार बार, तो इसका जो 3 अंक था वो यहाँ पे मैंने ले लिया दोनों साइड से, ठीक है। या फिर 2 अंक भी लेंगे आप लोग का काम हो जाएगा वैसे, बट 3 अंक मैंने लिया। अब क्या करना है, इसको रूट अंडर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे आप लोग का कोई भी अंक रहता है 4 है, तो इसे रूट अंडर में हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं 0.2। इसी प्रकार से अगर जैसे 8 है हमारा, तो यहाँ पे या फिर जैसे 9 है, ठीक है, तो 9 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं जी, ये रूट अंडर जैसे 9 है तो इसको 3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे रूट अंडर 9 को यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 को। तो वैसे मैंने इसमें देखा कैलकुलेशन में काफी दिक्कतें हो सकती है, तो इसलिए मैंने इसका एक इजी मेथड आप लोग को बता रहा हूँ, जिसको कि आप लोग फॉलो करके इसे काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो मैंने कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे करने में काफी टाइम ले रहा था इसी तरह से, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको फोन से कर लिया। आप लोग भी अगर इसे, वैसे इतना लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है कभी एग्जाम में, बट फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको सोल्व करने का इसे खुद से। बाकी क्योंकि फोन वगैरह तो एग्जाम में लेने देगा नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। तो आप लोग इससे, आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आप लोग खुद से करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इजी तरीका आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे जो हार्ड प्रोसेस होता है वो उसमें से काफी टाइम लगता था, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इस दोनों का जो है इसका 3 अंक को ले लेना है सबसे पहले। यहाँ पे 1 4 ही मैंने लिया था, बट यहाँ पे देखिए 3 अंक दोनों का ले लिया, इससे भी 8 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग को इससे मैं बता देना चाहता हूँ, इससे जो 4 है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे रूट अंडर 4 का मान कितना होता है, यहाँ पे रूट अंडर जो 4 है इसका मान कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 हमारा यहाँ पे 4 होता है, रूट अंडर 4 यहाँ पे कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये हमारे से 2 इंटू 4 जिससे यहाँ पे रूट अंडर 4 हो जाता है, और रूट अंडर 4 का मान इस पर 2 होता है। तो इसी प्रकार से मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 0 पॉइंट जो है यहाँ पे, ठीक है, 142 है, तो यहाँ पे 0.142 से यहाँ पे इसको गुना कर दिया, और जो हमारा मान आया उसे रूट अंडर में यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो हमारा मान कितना आया 20164 आया था, ठीक है। तो ये हमारा इसका मान आ गया, तो मैंने सिंपली इसको यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे इस साइड जो है 0.818 यहाँ पे, ठीक है, तो इसको गुना कर दिया 0.818 से, तो ये हम लोगों ने जब गुना किया तो इसका जो मान आया हमारे पास यहाँ पे आया 0.66924, ठीक है। तो ये हमारे पास आया। तो अब मैंने क्या किया, इसको सिंपली रूट अंडर में डाल दिया, मतलब इसके बराबर ही ये है, ठीक है, ये जो है इसके बराबर है, और ये हमारे जो है ये इसके बराबर है, ठीक है, रूट अंडर में डालने के बाद। तो अब सिंपली हम लोग रेंडमली इसके बीच के कोई भी नंबर लिखेंगे, हमारे यहाँ पे 3 अंक आ जाएगा, जैसे 0.02 है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, इसके यहाँ पर हम 4164 लिखेंगे यहाँ पे, या फिर रूट अंडर जैसे यहाँ पे जो देखते हैं 0.024 है, यहाँ पे इसका 1 के जगह पे 264 कर देंगे, तो ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 2 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग का यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये हम लोगों ने कुछ परसेंट 3 अंक यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 के यहाँ पे बस 5 करेंगे, और यहाँ पे 6 9 1 2 इस तरह से रैंडमली कुछ भी हम लोग यहाँ पे आंसर इसका ले सकते हैं। तो क्या हम लोग को बताया गया 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, तो सिंपली मैंने 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या यहाँ पे ज्ञात किया, और काफी इजी मेथड से। बस आप लोग का जो भी यहाँ पे इसका डिवाइड आएगा इसको इसी से गुना करना है और उसको रूट अंडर में डाल देना। रूट अंडर में डालने के बाद यहाँ पे इसके बीच के कोई भी आप रैंडमली लिखे नंबर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका वर्गमूल निकाल के देखिएगा यहाँ पे, तो आप लोग का इसका आंसर परफेक्ट आएगा, इन दोनों के बीच का ही आएगा, ठीक है। जब इसका निकालते हैं आप लोग तो इन दोनों के बीच का ही नंबर आएगा, वो भी 10% में, ठीक है। तो इस बार से हम लोग काफी इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। अब चलिए हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 का, उसके और यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या और कौन कौन परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे अपरिमेय और परिमेय को ही ज्ञात करना। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एक करके ही आप लोग को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो संख्या दोस्तों ये रिपीट नहीं हो रहा है कहीं, और ये ना कहीं रुक रहा है, ठीक है, ये ना ही रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो आप लोग को पता होगा परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो कि कहीं रुक जाता है या तो फिर वो रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तो बट यहाँ पे देख सकते ये चूंकि कहीं रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसके लिए ये हमारा जो हो जाएगा दोस्तों वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको अपरिमेय संख्या यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या। फिर देखिए इसका ऊपर वाला भी 7 है, बट यहाँ पे इसके बाद ये भी रुक नहीं रहा है, ये भी रिपीटेड है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये भी नहीं रुक रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए हमारा रुक चुका, ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद ये हमारा रुक चुका, तो ये हमारा जो है दोस्तों वो हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। इस बार से हम लोग यहाँ पे इसको काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रूट अंडर 25 देखिए यहाँ पे रूट अंडर 225 है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 इंटू 25 आप लोग को पता होगा, यहाँ पे आप लोग को ये सॉरी 15 इंटू 15 कितना होता है, यहाँ पे 225 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रूट अंडर जो 225 है इसका 15 होता है। 15 का यहाँ पे ये चूंकि ये 15 पी/क्यू के रूप में लिखा सकता है 15/1, तो इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये परिमेय संख्या हो जाएगा, चूंकि 225 का यहाँ पे जो रूट अंडर होता है वो 15 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक और जो हमारे पास है देखिए रूट अंडर 23, तो आप लोग को पता होगा जैसे 23 है दोस्तों, ये किसी से डिवाइड नहीं होता है, मतलब यहाँ पे 23 का रूट अंडर यहाँ पे नहीं निकलता, इससे 4 इंटू 4 करेंगे 16 हो जाएगा, 5 इंटू 5 करेंगे 25 हो जाएगा। तो ये 23 और 16 के बीच में आता है, तो इसका मतलब सही से नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसका दशमलव प्रसार भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं, जो 23 है उसका दशमलव प्रसार कितना होता है। अगर वो यहाँ पे दशमलव में जैसे आने के बाद वो रिपीट नहीं होता रहेगा और इस तरह से रुक जाएगा तो वो हमारा परिमेय हो जाएगा, और यदि नहीं रुकेगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपली जो रूट 23 है इसके यहाँ पे दशमलव प्रसार निकाल के एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम लोग दशमलव प्रसार निकालेंगे रूट अंडर 23 का, तो देखिए कुछ फर्स्ट ये नंबर आते हैं, और इसमें क्या है कि ये देखिए एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, एक होता है ना जिससे यहाँ पे जैसे ये एंडलेस है, ये रुक नहीं रहा बार-बार, तो इसी प्रकार से ये भी है, तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बार से दोस्तों मैंने आज के इस वीडियो में आप लोग का एक्सरसाइज जो 1.3 है उसका कंप्लीट यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे 1 से लेकर 9 तक वो सारा बता दिया। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे और भी वीडियोस जो मैं अपलोड करूँ क्लास 9 के जितने भी अदर चैप्टर्स होंगे उन सभी का, तो आप बेशक उस सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। ठीक है, उसके साथ ही आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग के जो फ्रेंड फैमिली मेंबर्स हैं या फिर से जो फ्रेंड लोग हैं जो क्लास 9 में पढ़ते हैं वो सारा भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।